मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में हम कुछ आपके सामने डिस्कस करेंगे और मैं पूरी उम्मीद करूंगा पूरे का पूरे कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट। चलो गो ऑन स्टार्ट। सबसे पहले हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में हम बात करेंगे कि क्वांटिटीज के बारे में, यानी क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक आपको जो है एक फिजिकल क्वांटिटीज और एक नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में जैसे कि हमने क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक होगा फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा एक नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज और एक नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। आपको नाम से पता चल गया कि यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने इस चैप्टर में बात करेंगे केवल मेजरमेंट वाली की चीज को बारे में बात करेंगे, इस चीज का मेजरमेंट और यूनिट के बारे में बात करेंगे। यानी मेजरमेंट के नाम से पता चलता है हम उस क्वांटिटी की बात करेंगे जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और जिसका यूनिट है उस क्वांटिटी की केवल बात करेंगे और बाकी चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और आगे की अगर बात करना है तो आगे चैप्टर में हम देखेंगे, बात करेंगे। जैसे कि एक नाम से पता चल गया कि आपको जो फिजिकल क्वांटिटी मींस ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजरेबल, मतलब मेजरेबल थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मापा जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है, जिसको मेजरमेंट किया जा सकता है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं लेंथ को मेजरमेंट किया जा सकता है। लेंथ में जैसे लेंथ डिस्टेंस हो जाए, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो जाए, चाहे हाइट हो जाए, चाहे ब्रेथ हो जाए, चाहे आपको डेप्थ हो जाए, ये सारे के सारे आपको लेंथ में ही आ जाता है, इसको मेजरमेंट किया जा सकता है। दूसरी आपको मास, किसी बॉडी का कितना मास है उसको मेजरमेंट किया जा सकता है। जिस तरह से वेट W=mg उसको भी मेजरमेंट किया जा सकता है। जिस तरह से आपका जो है टेम्परेचर को भी मेजरमेंट किया जा सकता है। जैसे कि आपको जो है डिस्टेंस भी बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट भी बोल दिया, स्पीड को भी मेजरमेंट किया जा सकता है। स्पीड ये इंडिकेट करेगा तुम कितना फास्ट चल रहे हो, उसको स्पीड को बताने के लिए वो स्पीड की जरूरत पड़ती है, कितनी फास्ट चल रहे हैं, स्पीड को भी मेजरमेंट किया जा सकता है। जैसे आप कभी आपने बोलते हो कि 50 आपकी बाइक किस स्पीड से चल रही है, 50 या 20 या आपको 80 मीटर पर सेकेंड या 80 किलोमीटर पर आवर के अनुसार आपकी गाड़ी चल रही है। तो इसी तरह से आपको जो वेलोसिटी का भी होगा, इसी तरह से आपको फोर्स होगा, इसी तरह आपको जो है एक्सेलरेशन होंगे, इसी तरह से वर्क होगा, इसी तरह से पावर होगा, इसी तरह से एनर्जी होगा। ये सारे के सारे आपको जो है मेजरेबल थिंग्स होगा। जितने भी हमने फिजिक्स में 11 हो या 12 हो या नीट या जेईई, आपने सारे के सारे जितने भी क्वांटिटी आएंगे सारे के सारे मेजरेबल थिंग्स, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, या आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी हो, या ग्रेविटेशनल फील्ड हो, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, या आपको जो है आपको जो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे आपको जो है जैसे कोई भी आपको जो चीज आ जाएंगी सारे के सारे क्वांटिटीज आपको आ जाएंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, जैसे पावर हो, जैसे प्रेशर हो, जैसे कि स्ट्रेस हो, ये सारे के सारे आपको क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम एक पर एक करके देखते हैं, जैसे कि हमने देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब all those quantities which can be measurable, all those quantities which can measurable is called physical quantity.
क्वांटिटीज। नाम से पता चलता ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजरेबल। यह क्या है? ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजरमेंट बाय द इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम इस सिंपल से बात की बात करने जाएंगे, एग्जांपल की बात कर ले जाए, जैसे कि लेंथ, मतलब इसी को डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको जो है क्या लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं। जिस तरह से आपको जो है स्पीड लिख सकते हैं, जिस तरह से आपको वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, जिस तरह से और एग्जांपल वॉल्यूम लिख सकते हैं, एरिया भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको जो है एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, जिस तरह से फोर्स, जिस तरह से आपको बहुत सारे एग्जांपल है, वर्क, पावर, स्ट्रेस, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपको जो क्या हो जाएगा, ये सारे आपको जो है इस तरह से आपको आएंगे। जैसे कि हमने इस तरह का आपने देख लिया होगा। आपको मन में डाउट खत्म हो जाना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, जिसको मेजरमेंट किया जा सकता है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब मैं हम देखूंगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब दूसरा बचा है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी मींस, मतलब यहाँ पर ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजरेबल, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटीज। अब ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट मेजरेबल, जिसको मापा नहीं जा सकता है, जिसको मापा नहीं जा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि आपका जो है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब all those quantities which can never measurable, which can not measurable, which can not measurable। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखना जाए, जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर ले जाए, जैसे कि आपने लिख सकते हो, आपने जैसे कि आपको कितना आज खुश है, उस चीज को आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे है जिस तरह से आपको जो है आज तुम कितना उदास है, इस चीज को भी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। आपके पास टैलेंट को भी मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। आप कितना तेज है, कितना इंटेलिजेंट है, टैलेंट इसी का अंदाजा जाता है, साइड हो गया। जिस तरह से आपको जो है और बोल सकते हैं, आपको जो है दर्द को भी मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, पेन। जैसे कि और क्या बोल सकते हैं, और बोलो, और किस चीज को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, और कोई एग्जांपल जिसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हमने अगर कोई कंट्री की बात कर ली जाए, कंट्री को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से आपको रोड को भी मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से बिल्डिंग को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से आपको जो है आज तुम इमोशनल लिखो, सारी बात आ जाएगा, इमोशनल ETC, ये सारे को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। हमने देखा आज के टॉपिक था मेरा फिजिकल क्वांटिटी को कैसे क्या है उसके बारे में जानना था, और फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या है वो जिसको मेजरमेंट किया जा सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा, जिसको मेजरमेंट नहीं कहा, जिसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहा। यानी क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक फिजिकल और एक नॉन फिजिकल। फिजिकल मीन्स जिसको मेजरमेंट किया जा सकता है,
और नॉन फिजिकल मीन्स जिसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, जिसको मापा नहीं जा सकता है। और फिजिकल क्वांटिटी मीन्स जिसको मापा जा सकता है, जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलेशन। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको मापा नहीं जा सकता है, जैसे कि ये इसमें कहीं पर भी इसका मेंशन नहीं किया जाएगा, जैसे कि आपकी कितनी दर्द है, कितनी आपके पास आपका जो है, आप आज उदास कितना है, आप कितना आप अपने माँ बाप को आप कितना प्यार करते हो, उस चीज़ को यानी लव को भी मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। आप कितना तेज है इसको भी मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। ये सारे क्या है आपको फिजिकल क्वांटिटीज है। आज बच्चों इसी चीज को हमने इस क्लास को ड्रॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी को हमने अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट के अनुसार हमने फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।